हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्मिशिंग फ्रॉड। तो चलिए मैं एक पेन ले लेता हूँ अच्छा सा और आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि स्मिशिंग फ्रॉड किसे कहते हैं। देखिए, स्मिशिंग फ्रॉड जो है वह एक धोखाधड़ी का नया तरीका है जिसमें एसएमएस का उपयोग किया जाता है। साइबर अपराधी आपके मोबाइल पर फर्जी संदेश भेजेंगे और आपसे व्यक्तिगत बैंकिंग या पासवर्ड चुराने की कोशिश करेंगे। दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग फ्रॉड। कुल मिला के ये याद रखना है कि एसएमएस के द्वारा जिस जब ये फ्रॉड किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड स्मिशिंग फ्रॉड। आगे और मैं समझाता हूँ। आप ये समझे स्मिशिंग क्या है। सबसे पहले स्मिशिंग को समझते हैं। स्मिशिंग में दो वर्ड हैं, एक एसएमएस है और एक फिशिंग है। फिशिंग का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, जालसाजी। जब एसएमएस के द्वारा फिशिंग की जाती है, जालसाजी की जाती है, मतलब फिशिंग का अर्थ है धोखाधड़ी के जरिए किसी संवेदनशील जानकारी जैसे बैंक डिटेल, पासवर्ड आदि हासिल करना हो, तो इस प्रक्रिया को स्मिशिंग कहा जाता है। आपको सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब फिशिंग मतलब फंसाने का कार्य आपको एसएमएस के द्वारा किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा, स्मिशिंग। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि स्मिशिंग कार्य कैसे करता है, मतलब एसएमएस के द्वारा जो फर्जीवाड़ा किया जाता है वह कैसे काम करता है। तो सबसे पहला फर्जी संदेश, जिसको फेक एसएमएस बोलते हैं। आपको एक ऐसा एसएमएस मिलता है जो आपको लगेगा बहुत रिलायबल है, बहुत भरोसे का है। जैसे बैंक से आ गया, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आ गया, कोई ऑनलाइन शॉपिंग साइट से आ गया। देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग साइट का तो आप इतना भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन बैंक से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आता है तो उसमें भरोसा करते हैं। यह एक स्मिशिंग का एक रूप हो सकता है। यह एक रूप हो सकता है जिसमें एसएमएस के द्वारा बैंक का नाम का या सरकारी विभाग का यूज किया जाएगा और उससे मिलते जुलते आपको एसएमएस भेजे जाएंगे। और आगे समझाता हूँ आपको। और आपसे किसी लिंक पर क्लिक करने का आग्रह किया जाएगा। आपको कहा जाएगा सर ये एसएमएस है और आप इस यूआरएल पर क्लिक करिए और अपना केवाईसी कराइए। और बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं। जैसे आपसे आपके मोबाइल पर एसएमएस आया, अब आपसे जानकारी मांगी जाएगी कि आप उस पर, अच्छा, जब उसको आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप उसको क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको कहाँ ले जाएगा, एक फर्जी वेबसाइट पर ले जाएगा। वहाँ आपसे सबसे पहले आपकी बैंक डिटेल्स मांग सकता है, आपसे आपका मोबाइल का पासवर्ड और आपके बैंक की ओटीपी और आपके यूपीआई पिन, आपके बैंक के पासवर्ड, बहुत सारी संवेदनशील चीज़ें मांगने की कोशिश करेगा। यहीं आपको सतर्क होना। जब आपको लगे कि आप ज़रूरत से ज़्यादा ही हमसे मांगने की कोशिश कर रहा है तो वहीं आप सतर्क हो गए और इसको वहीं स्टॉप कर दें। अब स्मिशिंग कार्य कैसे करता है। एक्चुअली क्या होता है, स्मिशिंग का एक और तरीका होता है कि एसएमएस के द्वारा आपके मोबाइल, पीसी, लैपटॉप में एक मालवेयर या वायरस इंस्टॉल कर देते हैं। मालवेयर या ये जैसे आप क्लिक करेंगे वो इंस्टॉल हो जाएगा, और जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम की, आपके मोबाइल की जासूसी शुरू हो जाएगी। तो इन चीज़ों पर भी आपको बहुत सतर्क रहना है। अब स्मिशिंग के उदाहरण आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है, कई बार बैंक, तो सबसे बड़ा तो स्मिशिंग के जो क्रिमिनल्स होते हैं या साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनका टारगेट क्या, उनका टारगेट है आपके खाते से पैसे उड़ाना। तो सबसे पहले मान के एक उदाहरण दे रहा हूँ कि प्रिय ग्राहक, आपका बैंक का खाता ब्लॉक होने वाला है और आप इसमें आप जानकारी अपडेट करिए। अब ये आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल असली है, बस यही गलती होती है जो कि आपको नहीं करना है। अब कैसे संभलना है, कैसे रुकना है, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। हाँ, एक एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे कई बार होता है लॉटरी का इनाम का लालच दे दिए कि आप इतना जीते हैं, इस पर क्लिक करिए, केवाईसी करिए, फीस दीजिए। ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, केवाईसी अपडेट का बहाना मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको आपका बैंक का खाता, इस टाइप के आपको एसएमएस आएंगे कि आपका बैंक का खाता बंद होने वाला, जल्दी केवाईसी करिए, बोले बंद कर दो, कुछ नहीं होता है। करेक्ट। आगे बताता हूँ आपको। अब स्मिशिंग की और एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपको किसी तरह का लालच दिया जाए कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे इसकी छूट है, ये ऑफर चल रहा है, आप इसको करिए, आपको फ़ायदा। बोले आप फ़ायदा अपने पास रखिए, आपको इसमें नहीं फंसना है। आगे बढ़िए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है इस वीडियो की, वह यह है कि इससे कैसे बचना है। तो सबसे पहला काम जो जिसको आपको हमेशा याद रखना है वह है कि कोई भी ऐसा एसएमएस आता है उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। करेक्ट, ये आप हमेशा याद रखिए। आगे चलते हैं। और कोई भी जानकारी एसएमएस के माध्यम से आपसे मांगी जाती है
या OTP हो, पासवर्ड हो, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। बोले खाता बंद करना है, कल बंद करना है, आज कर दो, लेकिन इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। और क्या तरीका है? अच्छा, अब बचना कैसे? आप SMS की सत्यता जांचें भाई। मान के चलिए आपको कोई SMS आया है किसी सरकारी विभाग से, उस सरकारी विभाग से आप कांटेक्ट करिए, बैंक से उस बैंक से कांटेक्ट करिए, है कस्टमर केयर से कांटेक्ट करिए। भाई आपका बैंक का खाता आपके शहर में होगा ना, तो आप सीधे ब्रांच में जाकर पर्सनल विजिट करिए और पूछिए वहां जाकर कि सर ये हुआ, गवर्नमेंट से आया तो वहां पर्सनल विजिट करिए और पूछिए कि सर ये आपने भेजा है क्या। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। और दूसरी सबसे जरूरी चीज़, सिक्योरिटी ऐप्स का प्रयोग करें। आपके फ़ोन में एंटीवायरस का यूज़ करें, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, इससे भी आपको काफ़ी सेफ्टी रहती है। अच्छा, दूसरी बात, एक और तरीका कैसे बचना, आपका OTP और पिन इनको सुरक्षित रखें। आप OTP कहीं भी डालने के पहले या पिन कहीं भी एंटर करने के पहले उसकी विश्वसनीयता को ज़रूर चेक करें। और चेक करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया कि आपके पास कोई लिंक है, आप किसी तरह का आपको शक है, तो उसमें काम मत करें। जब पहले आप पुख्ता हो जाएं कि नहीं ये सही है और इसमें हम करके सुरक्षित हैं, तभी उसमें आगे बढ़ें, अन्यथा उसमें काम नहीं करें। अच्छा, यह जो एसमिसिंग है, मतलब SMS के द्वारा जो अपराध होता है, इसका बहुत बड़ा रूप ले चुका है। इसलिए मेरी सिर्फ एक ही सलाह है कि इसमें जितना आप सावधानी बरतेंगे, सबसे पहली बात जो सबसे ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं, वो क्या होता है? जल्दबाजी। अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप SMS आपके पास आया है, आपसे वो SMS कुछ करने की कोशिश या कुछ पूछने की कोशिश कर रहा है, आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, उसकी आप पूरी जानकारी लेंगे, तो आपके साथ कभी भी किसी भी तरह की धोखाधड़ी होने की संभावना नहीं होगी। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है, तो आप आपके शहर में बहुत से साइबर एक्सपर्ट होते हैं, उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ी भी मदद ज़रूर मिलेगी और आगे इस तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस में और बनाता रहूँगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।